हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ट्रैक्टर से बेस्ट एवरेज भाई वो कैसे निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम डीजल में आप कैसे कर सकते हैं। वो सारा डिपेंड करता है भाई आप ट्रैक्टर को किस हिसाब से चलाते हैं। आज कुछ ऐसी गलतियां मैं बताऊंगा आपको, जो आप अगर अच्छी डीजल एवरेज लेना चाहते हैं तो उन गलतियों को आपको छोड़ना पड़ेगा भाई। जो पहली बात है भाई ध्यान में रखने की, वो है भाई ट्रैक्टर के पिछले टायरों का टायर प्रेशर। ये भाई अगर आप खेत में काम कर रहे हो तो 12 पाउंड मैक्सिमम होना चाहिए, 10 से 12 पाउंड। अगर 12 पाउंड में भी आपका ट्रैक्टर सेल्फ निकालता है तो आप इसको 10 पाउंड रख सकते हो भाई। जितना ट्रैक्टर भाई ज़्यादा स्लफ निकालेगा उतना ही ज़्यादा तेल पिएगा और उतनी ज़्यादा आपकी मेंटेनेंस मांगे। या फिर आप एक सीधा सा हिसाब लगा सकते हो भाई, अगर आपको पौंड वगैरह में नहीं है क्योंकि आप खेत में जा रखे हो और ट्रैक्टर में हवा पहले से थी, तो ये जो 3 गुड्डी है भाई नीचे वाली, ये 2.5 से 3 गुड्डी लगनी चाहिए भाई मिट्टी के अंदर। सेकेंड बात जो है भाई ध्यान रखने की, वो आपके एयर फिल्टर को लेकर भाई। कई लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर को तो बिल्कुल साफ़ रखते हैं लेकिन उसका एयर फिल्टर कभी भी साफ़ नहीं करते भाई। जब भी ट्रैक्टर की सफाई करें या फिर मतलब जब आपका ट्रैक्टर 4-5 घंटे चल ले भाई डस्ट के काम में, दौड़ के काम में, तो इस फिल्टर को भाई ऊपर से निकाल कर और इस गिलास को साफ़ कर दे भाई, इसमें से मिट्टी निकाल दे भाई। क्योंकि ये है भाई यहाँ से ट्रैक्टर को साफ सांस आता है, एक तरह से ये मान सकते हो। अगर आप भाग रहे हो और आपके अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया जाए तो आप भाई ज़्यादा लंबे समय तक भाग सकोगे। और वहीं अगर आपकी जो नाक है जिससे आप सांस ले रहे हो उसमें से भी एक नाक बंद कर दी जाए तो आपसे भाई भागा नहीं जाएगा, आपको भागते हुए भी जोर आएगा। वही सेम सिस्टम है भाई। इंजन को जैसे हवा साफ़ मिलेगी तो इस इंजन अपना बढ़िया से काम कर पाएगा। अगर हवा साफ़ नहीं मिली तो भाई इसको जोर आएगा और ये आपका कहीं ना कहीं जो तेल है उसको पूरी तरह से नहीं जला सकेगा डीजल को, और आपके डीजल की ज़्यादा बर्बादी होगी। तो भाई अगर आपका ट्रैक्टर स्लीपेज ज़्यादा ही निकाल रहा है तो आप अपने ट्रैक्टर में वेट लगा सकते हो। और अगर आपका ट्रैक्टर दबाव ज़्यादा मान रहा है और आपने वेट लगा रखा है तो भाई वो भी वेट आप निकाल देना। मतलब वेट का थोड़ा सा खेल ज़्यादा ही होता है भाई। जो 4x2 ट्रैक्टर होते हैं उनमें रखना है। मान लो आप 1 क्विंटल वेट अगर आपके ट्रैक्टर पर लगाना चाहते हो तो भाई इसमें होता है 60 है और 40 का रेशियो। मतलब 40% वेट इसका आगे लगेगा और 60% पीछे की तरफ। वहीं अगर 4x4 में लगाते हो आप तो उसमें भाई 60% आगे की तरफ लगेगा और 40% जो वेट है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो जैसे अब हम बताएं, हम यहाँ पर वेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए वेट नहीं लगा रखा भाई। पानी टायरों में पानी भी उसका एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है भाई, लेकिन वो लंबे समय पर आपके गियर बॉक्स को और टायर को नुकसान पहुंचाता है भाई। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के टायरों में पानी कार में इनकी सेटिंग आप अच्छे से कर लें। मतलब ऐसा नहीं हो कि टॉप लिंक ज़्यादा खोल रखी है, आपकी कोई भी चीज़ होगी, रोटावेटर है, रो कल्टीवेटर, उसके पिछड़े वाले तो ये ज़्यादा लगेंगे भाई। और अगर आपने ज़्यादा बंद कर ली तो अगले वाले ज़्यादा लगेंगे, उसमें ट्रैक्टर को जोर ज़्यादा आएगा। आप अपनी टॉप लिंक को अपने हिसाब से, जिसमें ट्रैक्टर आरपीएम भी ना तोड़े और स्लिपेज भी ना निकाले भाई, इस हिसाब से खोल कर चलाएं बिल्कुल, जिससे ट्रैक्टर प्यार से चले भाई। फिफ्थ पॉइंट है भाई आपके ट्रैक्टर की रेस देने को लेकर। मतलब एक्सीलेटर आपको, जो खेत में अगर आप ट्रैक्टर को चला रहे हो भाई तो आपको हमेशा हाथ वाले एक्सीलेटर यूज़ करना भाई, लगभग जहाँ तक आप कर सको। क्योंकि कई भाइयों को इसकी आदत नहीं होती है, उसकी बजाय वे पैर वाला दे रखते हैं। पैर वाला क्योंकि ट्रैक्टर खेत में चलता है, उछलता रहता है, तो उसमें आपका रेस कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। उस सिचुएशन में भी आपका ट्रैक्टर जो डीजल है वो ज़्यादा पीता है। इसलिए आप मतलब अपने ट्रैक्टर की एक बार आरपीएम सेट कर दो यहाँ पर और उस हिसाब से चलाते रहो भाई। छठी बात है भाई ध्यान में रखने की, जिससे आप अपने ट्रैक्टर का डीजल बचा सकते हो, वो भाई ट्रैक्टर में आप कोशिश ये करो कि कम से कम ब्रेक का यूज़ करो भाई। खेत में कम से कम जितना आप ब्रेक का यूज़ कम कर सकते हो उतना करो भाई। इसकी बजाय आप मतलब जहाँ पर ट्रैक्टर का मोड़ आता है वहाँ पर एक काम कर सकते हो कि ट्रैक्टर की लिफ्ट थोड़ी सी पहले उठा सकते हो, जिससे फिर आपको जो बाद में कोर्ने लगाना बोलते हैं या जई लगाना बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं उनके, तो वहाँ पर आप क्या कर लो, 2 की जगह 3 फाट आ जाएंगे भाई। लेकिन आपका ट्रैक्टर डीजल एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर आप ब्रेक का यूज़ करते हो तो ट्रैक्टर भाई 33% डीजल एक्स्ट्रा लेता है कहीं ना कहीं। सातवां पॉइंट भाई वो है परफेक्ट गियर स्पीड को लेकर। मान लो कई भाइयों को आदत होती है कि आई के दूसरे गियर में हम रो चला रहे हैं तो वे क्या करते हैं, आई के दूसरे में ही रखते हैं ट्रैक्टर को। मान लो आपने 1700 आरपीएम ट्रैक्टर के कर दिए और ट्रैक्टर आ रहा है आरपीएम तोड़ता तोड़ता भाई 150 आरपीएम तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनलाइन पंप भाई इतने के तोड़ते हैं। लेकिन अगर 150 आरपीएम से ज़्यादा ट्रैक्टर तोड़ रहा है तो बेस्ट ये रहेगा भाई, आप आई के दूसरे की जगह लो का चौथा गियर लगा लो या फिर आई का पहला लगा लो। आई के पहले और दूसरे के बीच की स्पीड होती है लो के चौथे की भाई, उसका आप यूज़ कर सकते हो भाई। ये कोई जिद्दी नहीं होती कि मेरे को तो आई के दूसरे में ही खेत बाना है या चलाना है। आप अपने कृषि यंत्र के हिसाब से भी बढ़िया स्पीड मैच कर लो। और जो
ट्रैक्टर भाई उस पर भी ज़्यादा दबाव ना पड़े। ट्रैक्टर भाई तेल ज़्यादा दो ही सिचुएशनों में पीता है, या तो स्लिपेज निकालेगा या फिर आरपीएम तोड़ेगा। अगर आपने मतलब ज़्यादा पीछे से जो लिफ्ट है वो घेर दी और ट्रैक्टर आरपीएम नहीं तोड़ रहा, ट्रैक्टर के इंजन में दम है, तो स्लिपेज निकालेगा भाई, वहाँ पर आपका तेल बढ़ा देगा, और जहाँ पर आरपीएम तोड़ेगा फिर वहाँ पर भी भाई तेल बढ़ा देगा। जितना ट्रैक्टर मान लो आपने 1700 की रेस पे चलाया है, मतलब 1700 पे वैसे चलाना नहीं चाहिए, ये फार्म ट्रैक 60 है, ये अपनी जो मैक्सिमम पावर है 50 HP भाई वो 1800 रेटेड आरपीएम पर निकाल देता है पूरी। तो आप इसको भाई ट्रैक्टर को जब मैक्सिमम जो टॉर्क इसका वो 1400 है उस पर निकल जाता है भाई, 1400 आरपीएम पर ये अपना मैक्सिमम टॉर्क निकाल देता है ट्रैक्टर। ये 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, जो 1400-1500 आरपीएम पर निकाल ही देता है भाई। तो कोशिश आप यही करो भाई, इसको आरओ वगैरह में कल्टीवेटर में 1400-1500 रेटेड आरपीएम पर ही चलाओ, क्योंकि जितने कम आरपीएम होंगे उस हिसाब से भी ट्रैक्टर अपना तेल कम पिएगा, अगर ये अच्छे से खींच पा रहा है तो भाई। वैसे बेफालतू में 2000 आरपीएम पर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें आप नुकसान ही नुकसान करोगे। 2000 पर अगर चलाते हो आप तो उस हिसाब से आपकी स्लिपेज बढ़ जाती है भाई, 1-2 सेकंड का फ़र्क पड़ जाता होगा पूरी फाट में। जो पॉइंट है भाई वो है जब आप पीटीओ अपने ट्रैक्टर में चलाते हो भाई, कई बार क्या होता है आप चलाते स्प्रे टैंक या फिर जो पानी निकालने वाला जो पंखा होता है वो, और 540 चक्कर आप करके छोड़ देते हो, तो उसमें भी आपका ट्रैक्टर ज़्यादा तेल पिएगा भाई। कम से कम मैं बता देता हूँ, एक बार हम पानी वाला अल्टरनेटर चला रहे थे भाई, तो भाई को पता नहीं था, उसने क्या किया 540 चक्करों में चला दिया, उसमें ट्रैक्टर चक्कर नहीं बना पा रहा था, पानी का प्रेशर नहीं बना पा रहा था, तो ट्रैक्टर ने लिया 1 घंटे में 3.25 लीटर तेल भाई। इसमें ट्रैक्टर चल रहा था 1500-1700 की रेस पर लगभग, स्वराज 855 की बात बता रहा हूँ मैं। फिर ये जैसे उसमें मल्टी स्पीड पीटीओ आती है, इसमें भी ये मल्टी स्पीड पीटीओ है, तो मैंने चला भाई उसको, फिर दूसरे गियर में चला दिया, वही चला ट्रैक्टर 7 जैसे 700 से 800 आरपीएम के बीच में भाई, बिल्कुल आइडल पर। वहाँ पर ट्रैक्टर ने फिर लिया भाई घंटे का 1 या 1.25 लीटर तेल भाई। तो देख सकते हो आप, अगर आप कोई छोटा उपकरण चला रहे हो जिसमें ट्रैक्टर को ज़्यादा जोर नहीं लगाना, जैसे स्प्रे वाली टंकी है, स्प्रे मार रहे हो, या फिर जो खेत में पंखे से आप पानी लगाते हो, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसको 540 की बजाय इकोनॉमिक पीटीओ में लगाकर चला सकते हो। नोमा पॉइंट भाई, जो कंपनियां साथ में आपने देखा हुआ लीवर के साथ में ये देती हैं भाई, ये पिन लगाने के लिए, ये इसलिए देते हैं ताकि आप अपने लीवर को एक जगह एडजस्ट कर लो, जिसके बाद में आपके ट्रैक्टर को जब आप चलाते हो तो लीवर वहीं पर आके रुक जाए भाई, बाद में उससे गहरा ना जाए, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ट्रैक्टर दबता चलता है, फिर आप लीवर को कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर नीचे ऐसे चलाते हो, तो इससे आपकी पोजीशन बढ़िया कंट्रोल होती है भाई। और खेत में एक सार भाई या बुआरा एक सार होता है भाई, तो इनको भी आप ज़रूर सेट कर लो, इससे आपका जो काम है वो भी अच्छे तरीके से होएगा, और जो आपका ट्रैक्टर है वो डीजल भी कहीं ना कहीं कम लेगा। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन पॉइंट को रखकर आप आपके ट्रैक्टर को ड्राइव करते हो खेत में, तो भाई ज़्यादा तो नहीं करा, लेकिन जहाँ पर आपका ट्रैक्टर तेल 3 लीटर लेगा वहाँ पर 2.5 पर आ जाएगा भाई, ठीक है। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।